लॉक ब्रिज मोटरसाइकिल रेस। भोगापुर नाम का एक गांव था। नाम के लिए वो एक ही गांव था, लेकिन वो दो हिस्सों में अलग हुआ था। 75% एक तरफ और 25% एक तरफ थे। बीच में एक नहर था। उस 25% का गांव में लोग भी बहुत कम थे। उसको छोटा भोगापुर कहते थे। उधर ज्यादा रउडी, गुंडे और हत्यारी रहते थे। बगल वाले गांव में जाकर जबरदस्ती से लोगों को लूटकर चोरियां करके पुलिस का जीना हराम करके रखे थे। एक दिन सूरज नाम का एक इंस्पेक्टर उस गांव का पुलिस स्टेशन में नया ट्रांसफर होकर आया। वो आया हुआ पहला दिन में ही हेड कांस्टेबल भट्टाचार्य उस गांव के बारे में, खास करके छोटा भोगापुर के बारे में सूरज को ऐसे बताया। भट्टाचार्य: सर, अभी तक इस पुलिस स्टेशन में जितना भी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आने से भी उस नहर के बगल में रहने वाले छोटा भोगापुर गाँव में रहने वाले उन चोरों का गैंग को कुछ उखाड़ नहीं पाए। इतना मजबूत बन गए हैं वो लोग वहाँ। कहते ही सूरज: कहाँ है वो लोग, चलो मुझे ये गांव पूरा दिखाओ, कहा। तुरंत ही दोनों सूरज के मोटरसाइकिल पर जाकर छोटा भोगापुर जाने के लिए उस नहर के पास आए। उधर देखा तो पुल के बदले 3 बड़े वुडन लॉग्स का ब्रिज को देखकर सूरज हैरान हो गया। ये क्या है? मजबूत पुल के बदले ये लॉग्स क्यों लगाए हैं यहाँ? पूछा। तब भट्टाचार्य: वही सर, उन चोर कहीं की चालाकपन। पुलिस उनके पीछे पड़े तो इधर से पार करने के लिए मुश्किल होता है कहकर इससे पहले रहने वाला पुल को बहुत पहले ही बॉम्ब्स लगाकर उड़ा दिए थे सर। फिर से पुल का निर्माण नहीं करना है कहकर म्युनिसिपल अधिकारियों को धमकी देकर, बहुत पैसे देकर फाइल्स को ऊपर नहीं पहुंचे जैसे कर रहे हैं सर। इतना ही नहीं, नीचे पानी में देखिए, कहीं से भयंकर मगरमच्छों को लाकर छोड़ दिए थे सर उन लोगों ने। इन लकड़ियों के ऊपर जितना भी ध्यान से गए, लेकिन अगर बीच में पैर फिसल गया तो नीचे वाले मगरमच्छ हमें चबा चबा कर खा लेंगे सर। देखा है ना सर, वो लोग कितना चालाक से उनको बचा रहे हैं। बेचारे जरूरी काम पर उस छोटा भोगापुर में जाने वाले कुछ लोग 2 व्हीलर्स पर और कार्स पर, बस पर डर के मारे कांपते हुए इस लॉक ब्रिज के ऊपर से जाते हैं सर, कहा। तब सूरज गुस्सा होकर: उन रास्केल्स का इतना अराजकता, उनका अंत मैं करता हूँ, कहा। एक दोपहर को स्टेशन में फोन आया और सूरज ने फोन उठाया। उस तरफ से: सर, मैं महेश ज्वेलरी से बात कर रहा हूँ सर, मेरा नाम महेश है सर। हमारे दुकान में एक नकाबपोश चोर आकर पिस्तौल दिखाकर हमें डराकर कम से कम 1 करोड़ का गहनों को सूटकेस में डालकर भाग गया है सर, कहा। तब सूरज अलर्ट होकर: वो चोर कैसे भागा, किस तरफ भागा और कितना वक्त हुआ, कहकर उसे पूछा। तब वो आदमी: अभी अभी 5 मिनट के पहले मैं भी नहर के ओर जा रहा हूँ सर, मोटरसाइकिल पर उसका पीछा जाते हुए आपको फोन कर रहा हूँ सर, कहा। सूरज तुरंत उनके मोटर बाइक को स्टार्ट करके तेजी से आगे गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक मोटर बाइक पर एक नकाबपोश चोर और उसके पीछे महेश चेस करते हुए दिखाई दिया। उनको देखकर सूरज और तेजी से चलाया। तीनों बाइक हॉर्न्स बजाते हुए रेसिंग की जैसे जा रहे थे तो सड़क पर लोग डर के मारे रास्ते से हट जाने लगे। ऐसे थोड़े देर तक मोटरसाइकिल रेस के जैसे होने के बाद वो नहर आया। वो चोर उनका मोटरसाइकिल का स्पीड बिल्कुल कम नहीं किया और एक लॉक के ऊपर से जाने लगा। महेश दूसरा लॉक के पास आकर डर के मारे उसका बाइक को रोक दिया। उनके पीछे सूरज आकर सडन ब्रेक लगाकर रुका और उस चोर को भागते हुए देखकर मोटरसाइकिल को पीछे मुड़कर जाने लगा। तब महेश: सर, सब पुलिस की तरह आप भी पीछे जा रहे हैं, अरे अब मुझे कौन मदद करेगा भगवान, कहा। तब सूरज थोड़े आगे जाकर पीछे मुड़कर उस लॉक ब्रिज में से तेजी से चलाया और वो लॉक ब्रिज पार करके उस चोर को चेस करते हुए चला गया। महेश और उधर कुछ लोग हैरानी से देखने लगे। तब दूर से मोटरसाइकिल का आवाज नजदीक आना सुनाई दिया और फिर सूरज का मोटरसाइकिल उनके तरफ आते हुए दिखाई दिया। सूरज का मोटरसाइकिल के हैंडल पर चोर बेहोशी से लटकते हुए दिखाई दिया। वो देखकर किनारे पर लोग जोर से तालियां बजाकर चिल्लाते हुए खुशी से हाथ हिलाने लगे। सूरज उस लॉक ब्रिज में से ध्यान से पार करके इस तरफ आया और गहनों का ब्रीफकेस को महेश को वापस दिया। वो देखकर लोग और खुशी से तालियां बजाए।